नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आप देख रहे हैं सुलगता सवाल। तो पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों भूचाल आया हुआ है। विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी की जीत और शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने के साथ ही पुरानी ताकतों के किले हिलने लगे हैं। जहां एक तरफ आसनसोल के बर्नपुर में सेल की जमीन पर अतिक्रमण करने वाले टीएमसी और सीपीआईएम के दफ्तरों पर बुलडोजर चल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अवैध घुसपैठियों को लेकर सख्ती बढ़ गई है। शुभेंदु का फोकस साफ है, राज्य को कब्जे, गुंडागर्दी और घुसपैठ से मुक्त कराना है। पिछले कुछ दिनों में बर्नपुर में 7 से ज्यादा टीएमसी कार्यालय जमींदोज हो चुके हैं। पुलिस प्रशासन की भारी ताकत के साथ कार्रवाई हो रही है। लोग कह रहे हैं कि सालों से चला आ रहा काला साम्राज्य अब टूट रहा है। शुभेंदु अधिकारी बार बार दोहरा रहे हैं कि कोई भी पार्टी हो, अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं होगा। साथ ही डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट की नीति के तहत बांग्लादेशी घुसपैठियों पर शिकंजा कस दिया गया है। होल्डिंग सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, बॉर्डर फेंसिंग को तेज किया जा रहा है। टीएमसी के पुराने नेटवर्क्स में दरारें पड़ रही हैं और ऐसे में कई सवाल सुलग रहे हैं। शुभेंदु कैसे कर रहे हैं टीएमसी के काले साम्राज्य को ध्वस्त? शुभेंदु अधिकारी कैसे कर रहे हैं टीएमसी के गुंडों का इलाज? पश्चिम बंगाल को कैसे मिलेगा घुसपैठियों से निजात? बंगाल से बांग्लादेश तक टीएमसी का कैसे टूट रहा नेटवर्क? शुभेंदु के कौन कौन से एक्शन ने टीएमसी में मचाई खलबली? देखिए, जब शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बने तो सबसे पहले उन्होंने उन जगहों पर नजर डाली जहां सालों से अवैध कब्जे चल रहे थे। आसनसोल बर्नपुर का मामला इसका ताजा उदाहरण है। सेल की जमीन पर टीएमसी के दफ्तर, पार्किंग, गैरेज सब कुछ अवैध तरीके से बना हुआ था। पिछले 5-6 दिनों में 7 टीएमसी कार्यालयों पर बुलडोजर चला है। मंगलवार को भी वार्ड 98 के रंगापाड़ा में टीएमसी महिला पार्षद कहकशां रियाज का दफ्तर और सीपीआईएम का ऑफिस ढा दिया गया। प्रशासन ने पहले नोटिस दिया, सामान हटाने का समय दिया और फिर एक्शन लिया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। तनाव हुआ लेकिन स्थिति काबू में रही। शुभेंदु का मैसेज साफ है, विकास के नाम पर कब्जा नहीं चलेगा, चाहे कोई भी पार्टी हो। कानून सबके लिए बराबर है। टीएमसी वाले चीख रहे हैं लेकिन स्थानीय लोग राहत महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इन कब्जों से रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो रही थी। यह सिर्फ बर्नपुर तक सीमित नहीं है, कोलकाता में भी अवैध निर्माणों पर नजर है। तिलजला फायर के बाद शुभेंदु ने जीरो टॉलरेंस पॉलिसी घोषित की। अवैध बिल्डिंग गिराने के आदेश दिए गए, मालिकों की गिरफ्तारी हुई। पूरे राज्य में प्रशासन को निर्देश है कि सरकारी जमीन, रेलवे, हाईवे या किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी पर कब्जा हो तो तुरंत हटाओ। शुभेंदु अधिकारी खुद मैदान में उतर कर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उनकी टीम पुराने रिकॉर्ड खंगाल रही है। जहां जहां टीएमसी के लोग कट मनी रैकेट चलाते थे, वहां एक्शन हो रहे हैं। नतीजा ये कि टीएमसी कार्यकर्ता घबराए हुए हैं, कई जगहों पर खुद ही सामान हटाने लगे हैं और ये एक्शन न सिर्फ कब्जा हटा रहा है बल्कि भविष्य के लिए मिसाल भी कायम कर रहा है। विकास के काम अब बिना रुकावट के होंगे। औद्योगिक क्षेत्र में सेल जैसी कंपनियां अब अपनी जमीन पर काम कर पाएगी, रोजगार बढ़ेगा। शुभेंदु की रणनीति टीएमसी के पुराने किले को एक एक करके तोड़ रही है। लोग देख रहे हैं कि सत्ता बदली तो असली बदलाव भी दिख रहा है। गुंडे, माफिया अब सोच रहे हैं कि कितने दिन बच पाएंगे। बंगाल में ये नया दौर है जहां कानून का राज चलेगा, न कि किसी एक पार्टी का। शुभेंदु कैसे कर रहे हैं टीएमसी के गुंडों का इलाज? सुनिए, बंगाल में लंबे समय से टीएमसी के कुछ गुंडे तांडव मचा रहे थे, लेकिन अब शुभेंदु अधिकारी की सरकार में उनका इलाज शुरू हो गया है। बुलडोजर सिर्फ दफ्तरों तक नहीं, पूरे सिस्टम पर असर डाल रहा है। जहां पहले पुलिस टीएमसी के इशारों पर काम कर रही थी, वहां अब सख्ती दिखाई जा रही है। अवैध कब्जा हटाने के साथ साथ गुंडागर्दी पर भी नकेल कसी जा रही है। देखिए, बर्नपुर का ही उदाहरण। अब बुलडोजर चला तो कुछ देर तनाव हुआ, लेकिन पुलिस ने स्थिति संभाल ली, कोई बड़ा उपद्रव नहीं होने दिया। शुभेंदु ने साफ कह दिया कि कोई भी पार्टी का गुंडा हो, कानून तोड़ेगा तो एक्शन होना ही होना है। तिलजला जैसे इलाकों में फायर इंसिडेंट्स के बाद अवैध बिल्डिंग गिराई गई, मालिक गिरफ्तार हुआ। यह मैसेज क्लियर है कि अब छूट नहीं मिलेगी। टीएमसी के कई नेता कार्यकर्ता पुरानी आदतों से बाज नहीं आ रहे थे, लेकिन अब प्रशासन हर जगह नजर रख रहा है। होल्डिंग सेंटर्स बनाए जा रहे हैं जहां संदिग्धों को रखा जाएगा। गुंडों का इलाज ये है कि उनकी कमाई के साधन बंद किए जा रहे हैं, चाहे वो अवैध पार्किंग हो, कट मनी का रैकेट हो या जमीन कब्जाने का खेल।
शुभेंदु अधिकारी लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं। डीजीपी और होम सेक्रेटरी को निर्देश दिए गए हैं कि लॉ एंड ऑर्डर पहले कोई भी दबाव में काम नहीं करेगा। नतीजा ये कि कई टीएमसी गुंडे अब खुद भागने की तैयारी में है या चुपचाप बैठे हैं। बंगाल के लोग लंबे समय के बाद सांस ले रहे हैं। बाजारों में, सड़कों पर पहले जो डर था वो कम हो रहा है और ये इलाज एकदम सिस्टमैटिक है। पहले डिटेक्शन, फिर नोटिस और फिर एक्शन। कोई पक्षपात नहीं और इससे टीएमसी के अंदर भी फूट पड़ी है। कुछ नेता कह रहे हैं कि अब पुराना तरीका नहीं चलेगा। शिवेंदु की यह सख्ती न सिर्फ गुंडों को सबक दिखा रही है बल्कि आम आदमी को न्याय भी दे रही है। बंगाल अब सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनेगा, यही लक्ष्य है। बंगाल को कैसे मिलेगा घुसपैठियों से निजात? बंगाल की सबसे बड़ी समस्या घुसपैठ रही है। शुभेंदु अधिकारी ने सत्ता संभालते ही डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट का प्लान शुरू कर दिया। पहले वोटर लिस्ट से फर्जी नाम डिलीट किए और अब डिपोर्टेशन की बारी है। जिलों में होल्डिंग सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। मालदा जैसे बॉर्डर इलाकों में पहले ही 9 घुसपैठियों को शिफ्ट किया गया। शिवेंदु ने कहा, जल्दी भागो, खिलाने पर पैसा क्यों बर्बाद करें। बीएसएफ को और जमीन दी गई है फेंसिंग के लिए। 27 किलोमीटर का हिस्सा सॉल्व हो गया। पुलिस को निर्देश है कि संदिग्धों को पकड़ो और बीएसएफ को सौंपो। बांग्लादेश के साथ कोऑर्डिनेशन हो रहा है। हकीमपुर चेक पोस्ट पर सैकड़ों बांग्लादेशी वापस जाने को तैयार दिखे। लोग डर गए हैं। शिवेंदु अधिकारी रोजगार, सुरक्षा और डेमोग्राफी बचाने की बात कर रहे हैं। असम मॉडल अपनाया जा रहा है। हर जिले में डीएम को होल्डिंग सेंटर्स बनाने के आदेश है और ये निजात सिर्फ एक्शन से नहीं, अवेयरनेस से भी आएगी। स्थानीय लोग अब रिपोर्ट कर रहे हैं। पुरानी सरकार में जो सपोर्ट था वो खत्म हो गया है। नतीजा ये कि बॉर्डर पर निगरानी बढ़ी, फेक डॉक्यूमेंट्स पर छापे पड़े। बंगाल की मिट्टी, संस्कृति और संसाधन अब अपने लोगों के लिए सुरक्षित होंगे। शिवेंदु का यह अभियान पूरे देश के लिए उदाहरण बन रहा है। घुसपैठ रुकेगी तो विकास रुकेगा नहीं। बंगाल से बांग्लादेश तक टीएमसी का कैसे टूट रहा नेटवर्क? सालों तक टीएमसी का जो नेटवर्क बंगाल के अंदर से लेकर बांग्लादेश बॉर्डर तक फैला हुआ था वो अब एक एक करके टूट रहा है। शिवेंदु अधिकारी की सरकार ने सत्ता संभालते ही सबसे पहले बॉर्डर सुरक्षा को प्राथमिकता दी। पुरानी सरकार में जो मिली भगत थी वो अब खत्म हो चुकी है। 27 किलोमीटर की जमीन बीएसएफ को ट्रांसफर कर दी गई है ताकि फेंसिंग का काम तेज से चल सके। बॉर्डर आउटपोस्ट को मजबूत किया जा रहा है। शिवेंदु ने साफ कह दिया है कि अब कोई भी घुसपैठ बर्दाश्त नहीं होगी। पहले टीएमसी के लोकल लीडर्स बॉर्डर इलाकों में घुसपैठियों को सपोर्ट देते थे। फेक वोटर्स आईडी, डॉक्यूमेंट्स, राशन कार्ड सब कुछ बना करके उन्हें बसाया जाता था। वोट बैंक के लिए ये नेटवर्क चलता रहा, लेकिन अब डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट नीति लागू हो गई है। पुलिस संदिग्धों को पकड़ रही है और सीधे बीएसएफ को सौंप रही है। कोर्ट में घसीटने की पुरानी प्रक्रिया को बंद कर दिया गया है। मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर 24 परगना जैसे जिलों में होल्डिंग सेंटर्स बनाए गए हैं। वहां पहले ही कई घुसपैठियों को शिफ्ट किया जा चुका है। लोगों में डर का माहौल है। हकीमपुर चेक पोस्ट पर सैकड़ों बांग्लादेशी गुट वापस जाने को तैयार दिख रहे हैं। शिवेंदु अधिकारी का मैसेज बहुत क्लियर है, जल्दी भागो, खिलाने पर पैसा क्यों बर्बाद करें। और इस एक्शन से टीएमसी के बॉर्डर वाले कार्यकर्ता बेकार हो गए हैं। उनका जो रैकेट था वो बंद हो रहा है। अवैध घुसपैठ के जरिए जो कट मनी, जमीन कब्जा और वोट का खेल चलता था उसकी कमर टूट गई है। बानपुर जैसे इलाकों में बुलडोजर एक्शन ने लोकल नेटवर्क को भी हिलाकर रख दिया है। टीएमसी के दफ्तर गिराए जा रहे हैं तो उनके कार्यकर्ता अब दबे रह रहे हैं। कई जगहों पर पुराने साथी अब दूरी बना रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अब पुराना सपोर्ट सिस्टम नहीं चलेगा। शिवेंदु की टीम पुराने रिकॉर्ड्स खंगाल रही है। जहां जहां टीएमसी ने घुसपैठियों को शेल्टर दिया वहां जांच हो रही है। बांग्लादेश तक का यह लिंक टूटने से टीएमसी की पूरी स्ट्रेटेजी प्रभावित हो रही है। पहले बॉर्डर से आने वाले लोग उनके वोट बैंक थे, अब वो निशाने पर है और इससे न सिर्फ डेमोग्राफी बच रही है बल्कि राज्य के संसाधन भी अपने लोगों के लिए सुरक्षित हो रही है। स्थानीय लोग अब खुलकर रिपोर्ट कर रहे हैं। पुरानी सरकार में जो डर था वो अब चला गया है। बीएसएफ को पूरा सपोर्ट मिल रहा है। फेंसी का काम 45 दिनों में पूरा करने के टारगेट पर है और ये नेटवर्क टूटना बंगाल के लिए ऐतिहासिक पल है। शिवेंदु अधिकारी का नेतृत्व दिखा रहा है कि अब सत्ता जनता के हित में काम करेगी, न कि किसी एक पार्टी के वोट बैंक के लिए। बॉर्डर सुरक्षित रहेगा तो विकास भी तेज होगा, रोजगार बढ़ेगा, सुरक्षा बढ़ेगी। टीएमसी के पुराने कनेक्शन अब टूट कर बिखर रहे हैं और बंगाल नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। शिवेंदु के कौन से एक्शन ने टीएमसी में मचाई खलबली?
सुनिए, शुभेंदु अधिकारी के हर बड़े एक्शन ने टीएमसी कैंप में भारी खलबली मचा दी है। सबसे पहले बर्नपुर आसनसोल में सेल की जमीन पर अवैध कब्जे हटाने का अभियान, और पिछले 5-6 दिनों में 7 टीएमसी कार्यालय जमींदोज हो चुके हैं। मंगलवार को महिला पार्षद महाकशा रियाज का ऑफिस और सीपीआईएम का दफ्तर भी गिराया गया। अवैध पार्किंग गैरेज तक तोड़े गए, और ये एक्शन सिर्फ एक जगह तक नहीं, पूरे राज्य में जीरो टॉलरेंस की नीति का हिस्सा है। टीएमसी वाले चीख रहे हैं, लेकिन शुभेंदु का स्टैंड बहुत क्लियर है। कोई भी पार्टी हो, अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं होगा। दूसरा बड़ा एक्शन है घुसपैठियों पर सख्ती की। डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट नीति ने टीएमसी के वोट बैंक को सीधा नुकसान पहुंचाया है। 27 किलोमीटर जमीन बीएसएफ को दी गई, होल्डिंग सेंटर्स बनाए गए, पुलिस को डायरेक्ट बीएसएफ हैंडओवर का आदेश है, और ये अब टीएमसी के पुराने नेटवर्क को तोड़ रहा है, और उनके कई लोकल लीडर्स अब घबराए हुए हैं। गुंडों पर भी कार्रवाई हो रही है, गुंडों को भी धर दबोचा जा रहा है, क्योंकि उनका मुख्य आधार प्रभावित हो रहा है। अब फिलहाल तिलजिला फायर जैसे मामलों में अवैध बिल्डिंगों पर कार्रवाई, मालिकों की गिरफ्तारी, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी ने भी टीएमसी में हड़कंप मचा दिया है। शुभेंदु ने साफ निर्देश दिया है कि सरकारी जमीन, रेलवे, हाईवे कहीं भी कब्जा हो तो तुरंत हटाओ, और अब पुरानी कट मनी सिंडिकेट और रैकेट वाले भी निशाने पर हैं। तीसरा, पोस्ट पोल वायलेंस और गुंडागर्दी पर भी एक्शन हो रहा है। शुभेंदु के पीए की हत्या जैसे मामलों में सख्ती दिखाई जा रही है। पुलिस अब बिना दबाव के काम कर रही है। टीएमसी के कई गुंडे या तो गिरफ्तार हो रहे हैं या छिप रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी खुद मैदान में उतरकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कैबिनेट मीटिंग में कई बड़े फैसले लिए गए हैं जो पुरानी अड़चनों को दूर कर रही है। टीएमसी कैंप में अब फूट पड़ रही है। कुछ नेता कह रहे हैं कि पुराना तरीका अब नहीं चलेगा, जबकि कुछ अभी भी पुरानी आदतों पर अड़े हुए हैं। शुभेंदु की स्पीचेस, ग्राउंड विजिट और तेज एक्शन ने उन्हें डिफेंसिव मोड में डाल दिया है। अवैध प्रॉपर्टीज, पुराने कब्जे और सब जांच के दायरे में है। ये खलबली इसलिए है क्योंकि पहली बार टीएमसी को लग रहा है कि सत्ता वाकई बदल गई है, और पहले जो झूठ थी वो अब खत्म हो चुका है। बंगाल के लोग इस बदलाव को महसूस कर रहे हैं। सड़कों पर, बाजारों में पहले वाला डर अब कम हो रहा है। शुभेंदु अधिकारी का हर एक्शन कानून का राज कायम कर रहा है। विकास के रास्ते साफ हो रहे हैं। औद्योगिक क्षेत्र में कंपनियां अब बिना रुकावट काम कर पाएगी। टीएमसी में मची एक खलबली दिखाती है कि बंगाल असली बदलाव की ओर बढ़ रहा है। शुभेंदु का नेतृत्व मजबूत है, एक्शन स्पीड में है, और नतीजे दिख रहे हैं। बंगाल अब नई सुबह देख रहा है, जहां गुंडागर्दी, कब्जा और घुसपैठ का खेल खत्म होगा, और विकास, सुरक्षा और समृद्धि का नया दौर शुरू होगा। ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा और बंगाल को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत। नमस्कार।